दूसरी बात, आज का जो दिन है ये 1 जनवरी का दिन है। 1 जनवरी 2026 आज प्रारंभ हुआ है। ईसाइयों का जो संवत है वो यहां से प्रारंभ होता है। ठीक 2025 साल पहले क्राइस्ट ईसा मसीह का जन्म हुआ था। जिन परिस्थितियों में उन्होंने जन्म लिया और जितना कष्ट वहां था और जो स्थितियां थी वहां की, वो आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, थोड़ा जानते होंगे। उसके आधार पर जब उनकी विचारधारा बाद में फैली तो उसके आधार पर एक पूरा के पूरा कैलेंडर तैयार हुआ और उसके आधार पर विश्व के लगभग सभी देशों में इस कैलेंडर को मान्यता दी गई, क्योंकि इंटरनेशनल है। पूरी दुनिया के 72 देशों में अंग्रेजों ने शासन किया था, खासतौर से इंग्लैंड वाले अंग्रेजों ने। हॉलैंड के अंग्रेजों ने अलग किया और देश पुर्तगालों ने अपने ढंग से किया, लेकिन कई अंग्रेज होते। अपने को लगता है यहां पर लोग ज्यादा कहीं जाते नहीं, तो अपने को लगता है सब अंग्रेज ही अंग्रेज है। सब अंग्रेज अलग अलग है। फ्रेंच अंग्रेज अलग होते हैं, जैसे अपने मराठी वाले अलग होते हैं, तेलुगु वाले अलग होते हैं, तमिल अलग होते हैं। कोई बाहर वाले को तो पूरे भारत एक जैसे दिखते हैं। अपने को लगता है जो गोरा है वो सब अंग्रेज एक जैसे, नहीं, अंग्रेज भी कई होते। तो ब्रिटिश अंग्रेज जो है, इंग्लैंड वाले, इन्होंने दुनिया के 72 देशों को अपना गुलाम बनाया। 72 कंट्रीज ऑफ दिस होल वर्ल्ड। और इस सज्जनों, अब चूंकि पूरी दुनिया के आप मालिक बन गए, सूर्य आपका अस्त नहीं होता था, इतना बड़ा कमांड 17-18 देशों में, तो अभी बीच में भी उनकी सेनाएं काम करती थी। अभी भी बहुत विश्व के बहुत बड़े क्षेत्र को वो अपनी इकोनॉमी से बांध कर रखते हैं, अपने कमांड से। इतने तेज हैं वो। जब आप लोग कभी इंग्लैंड जाएंगे या हॉलैंड जाएंगे या यूरोप के और देशों में जाएंगे, अमेरिका में जाएंगे, थोड़ा अध्ययन करेंगे तो आपको पता लगेगा, और यार इस सब पूरी दुनिया को ऐसे अभी भी कंट्रोल करते हैं। अब ऐसी गुलामी तो नहीं करवाते जैसे उस समय की, लेकिन अभी भी कंट्रोल करते। तो जब पूरी दुनिया इनके हाथ में थी तो इन्होंने अपना कैलेंडर लागू कर दिया। जब कभी आप इंग्लैंड जाएं तो वो घड़ी देख कर आइएगा, जो घड़ी बिल्कुल जीरो है, वो पूरे विश्व की समस्त घड़ी उससे मिलानी पड़ती। वो घड़ी मुझे देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वहीं से पूरे विश्व की घड़ियां मिलाई जाती। अभी मैं आपसे कहूं कितना बज रहा था, आप बोलो कुछ, वो कोई 5 मिनट ज्यादा नहीं, सब पूरे विश्व का कोई भी घड़ी वाला वो उससे मिलाएगा, वो दूसरे कोई को नहीं मिला सकते। उसके आधार पर जीएमटी तैयार किए। जैसे अपना कितना है, अपना जीएमटी कितना है बताएगा कोई? प्लस 5.5, बिल्कुल ठीक, 5:30 है हमारा। जो उसका मूल है उससे 5.5 घंटे आगे चलेंगे हम। कुछ लोग पीछे रहते हैं। पाकिस्तान का हमसे आधा घंटे इधर है, और हमारे और कुछ देश उनका 4 घंटे, कोई का, उनका, सबका बदल बदल के रहता है सारी दुनिया पर उनका वो। तो इनके पूरे 12 महीने इन्होंने अपने, इनके तो 10 ही महीने थे बेचारों के। और जो इनका वो जो मूल क्राइस्ट थे, उनका बाद में खतना किया गया। 25 दिसंबर का उनका जन्म था, और जहां से पुरुष मूत्र त्याग करता है उस लिंग को काटने को मुसलमानों में खतना कहते हैं। ईसाइयों में भी ये प्रथा है। तो वो लगभग 5-7 दिन बाद उस बच्चे का वो खतना कर दिया है। तो जब खतना किया तो वो 1 जनवरी का दिन था। अब पूरे रिचुअल सुन के हमारा तो कोई लेना देना नहीं, अंग्रेजों से हमारा क्या लेना देना। न हमारी भाषा उनसे मिलती, न विचार मिलते, न उनका खाना पीना हमसे मिलता, न उनकी सभ्यता हमसे मिलती, न उनका वातावरण हमसे मिलता। वहां तो बहुत ठंड पड़ती है, ऐसे थोड़ी बैठ सकते हो आप। उनके घरों में आप जाओ तो घर के बाहर ही खूंटी रहती है। आप घुसे किसी के घर, वो आपको लेने आएगा तो सबसे पहले आप वहीं उतारिए और अपना कोट उनके दरवाजे में टांग दीजिए। हॉलैंड में मैंने देखा, फिर अंदर जाइए, क्योंकि बहुत भयंकर ठंड है। बाहर चारों तरफ पैक करके वो लोग तो अग्नि जला कर या इस ढंग से, और हीटर लगे रहते, तब उनमें आप बातचीत करते हैं। वहां जी नहीं सकता आदमी, मर जाए। गांधी जी गए तो उनके साथ यही परिस्थितियां आई उस जमाने में, आज से 100 साल पहले। तो उनसे हमारी एक भी चीज प्लस में नहीं है कि भाई ये चीज दोनों की एक है। उनका खाना पीना अलग, उनके कपड़े अलग। हमारी माताओं के कपड़े देखो कैसी मर्यादा में रहते हैं, उनकी माताओं बहनों के कपड़े देखो, उसमें उतनी मर्यादा नहीं मिलेगी। वो इतने ध्यान से बैठती भी नहीं है, ना इतने ऊंचे भाव से बैठ पाती बेचारी वो, उनके ऐसा कल्चर ही नहीं।
बहुत कम कपड़े, आपको ट्रेन में आप यात्रा करोगे, उनकी माताएं जो है बहुत कम कपड़े पहने बैठे रहेंगे। अपन लोग कितनी मर्यादा में बैठती हैं, अपनी जो बेटियां घर की, अपने यहाँ कुछ गड़बड़ होगी इसको छोड़ दो, कॉलेज वालेज की कुछ बड़े शहरों में सामान्य जो अपना कल्चर, अपनी माताएं बहनें कितनी, अपना पुरुष भी कितनी मर्यादा में रहता है, वहां ऐसी कोई मर्यादा मर्यादा नहीं। तो जब तुम्हारा उनसे कोई लेना ही देना नहीं बैठ रहा है, तो उनके नए साल में तुम इतने क्यों मरे जा रहे हो? देखो पगलाए जा रहे हैं। साल उनका हुआ और शराब इनने पी ली, बताइए। इतनी शराब पी है कि उसका जब वो आंकड़ा आता है, आप उसका आंकड़ा आपको पता लगेगा कि इन्होंने साहब 31 दिसंबर के दिन वो पूरे महीने की शराब एक ही रात में पी गए। जो कभी नहीं पीता उसने भी अरे आज तो पी ले यार, आज साल ही बदल रहा और कब पिएगा। इतने वो पागल हुए, जा मांस खा लिया उस दिन, गंदे काम जितने दुनिया के होते सवेरे अंतिम दिन कर लिया। लेकिन हमारा नया साल अलग है। इसमें कुछ विचारकों का यह कहना है कि नए साल का मतलब है कि हर चीज नई हो जानी चाहिए, हर चीज बिल्कुल नई होनी चाहिए। जैसे रात को आप गहरी नींद में सोए हुए, खूब आलस भरा, और इतने में प्रातः काल आप उठे, सामने से सूरज निकला, जागृति आ गई, आहा चलो भाई उठो, दौड़ो, फलाना करो, एक्सरसाइज करो, तैयार हो, क्योंकि हमें एकदम से सूर्य ने हमें जागृति से भर दिया। और रात वाली कालिमा नहीं रही, पूरी रात तो हम कालिमा में पड़े हुए थे, ना कोई उजाला, ना कोई, ना कुछ न कुछ। लेकिन सुबह अपने आप परमेश्वर उजाले से भर देता है। इसका मतलब है रात से दिन का अंतर है, डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट, वेरी गुड डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट। दोनों के बीच में एक गंभीर अंतर है। रात में अगर आप जगते हैं, कोई रात के 2 बजे सो रहा है, समझ लो बहुत गलत कर रहा है, क्योंकि भगवान ने रात जगने के लिए नहीं बनाई। सुन, वो कोई दिन में ही सो रहा है, वो कई घंटे सो रहा है, समझ लो थोड़ी गड़बड़ कर रहा है। क्यों? क्योंकि भगवान ने दिन जागृत रहने के लिए बनाया, सोने के लिए। बहुत भोजन के बाद हल्का सा आलस है, थोड़ी देर लेट गए और ठूस ठूस के खा लो आप, और फिर पड़े रहो 2-2, 3-3 घंटे, तो भट्टा ही बैठ जाएगा आपका। हमारा जब नया साल आएगा तो फाल्गुन का महीना जाएगा और चैत्र का महीना है। हमारा जैसे ही नया साल आएगा, पूरी प्रकृति का रोम रोम आपको आवाज देगा कि नया साल आ गया। करके देख लो, जब आएगा मार्च के महीने में, वो आने वाली तारीख संभवतः 9 तारीख है, 9 मार्च है, क्या है गुड़ी पड़वा, 19 मार्च। 19 मार्च को आप सब ध्यान रखना, आपको लगेगा वास्तव में पुराना गया नया आया। कौन सी ऋतु का गमन होगा बताइए, बोलिए? बसंत ऋतु जा रही है, और आएगी कौन सी? प्रविष्ट हो रही है, बिल्कुल धीरे। तो एकदम से पूरे वातावरण में जागृति आ जाएगी, प्रकृति श्रृंगार करके आपके सामने आ रही है, पूरा की पूरा विश्व एकदम से जैसे बदल सा रहा। और हमारे यहां प्रातःकाल 4 बजे से एक जागृति से भर जाता है व्यक्ति। इनका रात के 12 बजे बदल देते हैं, और रात के 12 बजे जब दिन बदल रहे हैं, सब आदमी गिरा चला जा रहा, पता नहीं दिन कब बदल गया, भगवान जाने। रात के 12 बजे कौन जग रहा बताइए? आपको जगेगा रात में 12 बजे कौन जग जाएगा? निशाचर, हमारे तो शब्द ही है निशाचर। हमारे यहाँ कोई ज्यादा रात को जगता रहता तो बोले निशाचर हो गया लड़का। अब जिसको देखो वही निशाचर हो रहा है, तो क्या करोगे बताइए? अभी मैं कलकत्ता में था, तो एक सज्जन के घर भोजन था, तो उन्होंने कहा कि खाने में बड़ी देर कर दी उन्होंने, नाश्ता बड़ा तेज करा दिया, और उसके बाद भोजन करते करते उन्होंने 2:30 बजा दी। स्वामी आर्यवेश जी भी थे और विद्वान भी थे, योगेश भारद्वाज, सब लोग थे। तो मैंने कहा अगर सुबह का भोजन मेरा 3 बजे को छू ले तो मैं शाम का खाना छोड़ देता। सुबह का खाना अगर 3 को छू लिया जरा सा, शाम क्लोज, नहीं खाना खाना। उनको कई तो बड़ा आश्चर्य के ऐसे बोले, कई तो रोज ही 3 के बाद खा रहा है, बताइए? उनका तो रोज ही खा लो भाई। हमारा शाम का खाना बहुत ऐसा नहीं, रात के 10 बजा दिए, 11 बजा दिए, 12 बजा दिए। खाने की एक व्यवस्था बनाओ पेट की, सुबह की हो, दोपहर की हो, शाम की हो एक। तो ये जो नया साल है, ये हमारा नया साल नहीं, ये तो उनका खतना दिवस है।
इनका एक राजा था, एक भिक्षु था, रोमियो, संभवतः यही नाम था। उसने इसका पूरी परिकल्पना करके पूरे महीने तैयार किए। इनका केवल 12 महीने में तो 10 ही महीने होते थे। हमारे यहां तो 12 महीने हैं। क्यों है 12 महीने? चित्रा चैत्र, विशाखा वैशाख, ज्येष्ठा नक्षत्र जेठ महीने, एक महीना एक नक्षत्र कोई था भी, भाद्रपद भादो, फाल्गुनी नक्षत्र फाल्गुन, पूषा नक्षत्र पौष। एक महीने की पूर्णिमा उठा लो आप, उसके नक्षत्र से पूरा महीना चल रहा है। बताइए, उससे पूरे महीने का नामकरण हो गया उसका। अब इन्होंने देखा है कि इनका बड़ा सिस्टमेटिक 12 महीने, हम क्या करें। इनने का अपने कितने बोले? अपने तो 10 ही है। अगस्त, सितंबर 7, अक्टूबर 8, नवंबर, दिसंबर 2, ऐसे 8, 9, 10 इनके तो अक्षर ही बता रहे हैं कि 8, 9, 10। अब करें क्या? हमारे 10, भारत वालों के 12, इनने का 2 अपने बढ़ा लो। तो इन्होंने जनवरा और फरवरा, इनके जेनरियस करके कोई देवता है और कोई फेस्टिवल है, संभवतः उसका नाम फेब्रियस है और जेनियस, ऐसा करके कोई फेस्टिवल और कोई देवता, उसके आधार पर इन्होंने जनवरी फरवरी बना दी। अब बोले पूरे 12 हो गए। हमारे को देखकर उन्होंने बेचारों ने अपना गणित बैठा ला, और हमारा दिमाग इतना खराब है कि हमने उनको देख के अपना गणित बैठा। हमारा बस चले तो हम रात में ही घूम रहे पी के, और इतना किया क्या बताऊं मैं। तो मेरी माताओं और आर्य सज्जनों, आपका नया वर्ष जब आए तब आप खूब मनाइएगा, प्रकृति आपके लिए तैयार होगी। और दूसरा, ये जो 31 दिसंबर तक के दिन गए हैं, इसमें कुछ सांस्कृतिक ऐतिहासिक बलिदान से भरी हुई परंपराएं भी हमको याद दिलाती हैं। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जो थे, उनकी जो धर्मपत्नी थी उनका नाम गुर्जरी देवी था। तो वो गुजरी देवी जो माता जी थी, वो थोड़ी भोली, माताएं थोड़ी होती भी भोली, और इनको ये था कि गुरु गोविंद सिंह जो है वो एक बार नांदेड़ चले गए। नांदेड़ में वीर बंदा बैरागी भगवान का ध्यान कर रहा था। बैरागी क्या कर रहा है? बोले भगवान का ध्यान कर रहा। बोले ध्यान कर रहा, और वहां बहन बेटियां कट रही हैं हमारी, पंजाब में, यूपी में, दिल्ली के आगे पूरे नॉर्थ इंडिया में हमारी बहन बेटियों की इज्जत ही नहीं थी। मुसलमान आके शादी के बीच से लूट के ले जाते थे, कोई कुछ नहीं बोल पाता था। तू यहां ध्यान में बैठा है, हिंदुओं के परिवार लूट रहे, सोना लूट रहा, खेतियां लूट रही, और तेरे को भगवान दिखाई दे रहा है। बोले गुरुदेव क्या करूं? बोले उठ बेटा और चल, जागृत कर हिंदू जाति को। अगर जागृत करने वाला कोई नहीं होगा, हिंदू सो जाए। वीर बंदा बैरागी आया, उसके बाद आप कभी जाना पंजाब में, वो जगह देखना, सरहिंद की जगह, उसने कब्र से निकाल के मारा है, इतना तेज था। थोड़े से आदमी वो आक्रमण कर दे भैया इनके ऊपर। कैसे मारे? मान लीजिए 50,000 आदमी सामने है और तुम्हारे पास केवल 1,500 आदमी है, कैसे मार दो? तो रात में उठ के आक्रमण कर दिया, छुप के आक्रमण कर दिया, पहाड़ों में छिप गए, कहीं इधर खेती में छिप गए, और एकदम से रात में मार दिया। तो वीर बंदा बैरागी से डरने लगे कि बाप रे, ये तो भैया कोई भी छोड़ेगा नहीं, बड़ा खतरनाक काफिर है। इतना डर गए, उसने पूरा जितना राज जिन्होंने लूटा था लगभग वो वापस ले आया था। इतना गुरु जी बाद में इस दुनिया से चले गए थे, और माता जी जो हैं वो पूरे सिख भाई उनको गुरु माता जी कहते थे। गुरु गोविंद सिंह की पत्नी को माता जी तो कहें। और इस सज्जनों, गुरु गोविंद सिंह के जो 2 बच्चे थे, उनका बलिदान जो है ये वही दिसंबर के इसी समय हुआ था, 31 दिसंबर के आसपास। वहां आप वो जगह देखे ना, उनको दीवार पर जो है चिन्ह दिया था, और बीच में ऐसे गुरुद्वारे मिलेंगे कि उसमें आपको दियाला को काटते हुए दिखाएंगे, ऐसे जैसे तवे पर सेका जाता है सब्जी को या
पुड़ी को ऐसे भरे आग में उसको उन्होंने कर दिया। आपको उसको आप कहोगे कैसे कैसे इनके अंदर जज्बे थे। जो आग में जगा रहा है कि तो बस केवल हाँ भर दे कि मुसलमान बनना, बोले मार डालो, तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया हो तो मैं बैठा हूं, कर लो तुम्हारे में जो ताकत। एक ने आ रहा इधर से पकड़ा, एक ने आधा इधर से बीच में रखा, उसको ऐसा काट दिया। बताइए, और वो ऐसे ही बैठा रहा, काट लो तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया, ऐसा बीच से चीर दिया। उससे चेहरे पे शिकन नहीं आई। ऐसे ही आर्य सज्जनों, फिर वीरबंदा बैरागी का जब ये हुआ तो औरंगजेब ने खबर भेजी, कहने लगे माता जी हम तो गुरुजी को गुरुजी मानते हैं, ये वीरबंदा बैरागी गड़बड़ कर रहा है, आप इसको संभालो। माता जी ने बोल दिया जितने सिख लोग हैं कोई वीरबंदा बैरागी का साथ नहीं देगा। बताओ क्या दुर्भाग्य है। जो आदमी अपना सब कुछ छोड़ के वहां से आ गया महाराष्ट्र से, तुम्हारे परिवारों को बचाने हिंदुओं का क्या भट्टा बैठना था, उसने माता जी ने आदेश दे दिया कोई उनके साथ। अब वो बेचारा अकेले ही रह गया, केवल 10-5 आदमी उसके रह गए, सब छोड़ के चले गए, बोले माता जी ने मना कर दिया। उसने औरंगजेब ने गिरवा लिया उसको और फिर बुलवाया दिल्ली। तो दिल्ली में शीशगंज गुरुद्वारा जो है उसके पास उसको तड़फा तड़फा के मारा, उसके बच्चे का कलेजा निकाल कर उसके मुंह में ठूंस दिया। बहुत कष्ट देकर मारा भाई उसको, उसकी बोटी बोटी खींच खींच के मारा, उसको खून खून कर दिया। उसने खून उसके शरीर से निकाल उसने चेहरे में लगा लिया। बोले चेहरे में खून क्यों लगा रहा है वीरबंदा? बोले मेरा चेहरा पीला नहीं पड़ना चाहिए धर्म की रक्षा में, इसलिए चेहरे पर खून लगा लिया। कैसे पवित्र लोग थे इस दुनिया में, उनको प्रणाम करते हैं। और इस सज्जनों, धर्म के लिए बलिदान, देश के लिए बलिदान, अपनी जाति के लिए बलिदान, अपने वेद के लिए बलिदान, अपने संविधान के लिए, अपनी सांस्कृतिक धरोहर के लिए बलिदान इन्होंने दिया है। हमारी मूर्खता यह है कि हम इन सबको भूल गए और हमें 31 दिसंबर की शराब याद रही और पार्टियां याद रही। जो पूरे साल भगवान का भजन करते हैं वो भी ये 31 दिसंबर को बिगड़ जाते हैं। आपसे मेरी प्रार्थना है, आप वैदिक धर्म से जुड़ रहे हैं या जुड़ चुके हैं, आर्य समाज की इस परंपरा के आप संवाहक बन रहे हैं। अभी लंबी यात्रा होनी है, इतनी जल्दी आप ना छूट पाएंगे। जैसे शराब का नशा होता है ऐसे आर्य समाज का भी नशा होता है। वो सबको नहीं होता, वो किसी किसी को होता है। वो भगवान की कृपा से मिलता है, कोई एकदम ऐसे नहीं मिलता कि आज आपने आर्य समाज की किताब पढ़ी और कल से नशा हो जाए। वो कई जन्मों बाद ऐसा आदमी के संस्कार जागते हैं, उसको लगता है मैं अपना सब कुछ वैदिक संस्कृति को दे दूं। भगवान की कृपा हो और आप ऐसा कर सकें, इन कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम शांति ही शांति।